वाई पूरन कुमार हरियाणा से 2001 बैच के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें ईमानदारी और निष्ठा वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता था। वे ऐसे समय में सेवा कर रहे थे जब कई बड़े प्रशासनिक पुलिस विवाद राज्य और केंद्र सरकार की चर्चा में थे। 7 अक्टूबर 2025 को उनकी लाश चंडीगढ़ स्थित उनके घर की बेसमेंट में पाई गई। माना जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की और उनके पास एक नोट मिला। उस नोट में उन्होंने विस्तार से लिखा कि उन्हें कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वर्षों से मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। मृतक आईपीएस अधिकारी के नोट को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले तो जिस तरीके से आईपीएस वाई पूरन कुमार जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसी मानसिकता वाले लोग देश में और व्यवस्था में मौजूद हैं जो आज भी जात पात धर्म मज़हब के आधार पर आपका उत्पीड़न करते हैं। जिस तरीके से पूरन कुमार जी के सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरीके से उन्हें उनकी जाति की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, ये आज भी दर्शाता है कि किस तरीके से समाज में भेदभाव जाति के आधार पर होता है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कई दिनों तक नहीं हुआ। परिवार का कहना है कि वे अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें न्याय का भरोसा न हो जाए। पुलिस ने पीजीआई एमईआर को निर्देश दिए कि पोस्टमार्टम होने पर वीडियोग्राफिक रिकॉर्डिंग हो। 8 अक्टूबर 2025 को आईएएस अमननीत ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि कई अधिकारियों ने उनके पति को मानसिक उत्पीड़न किया, सार्वजनिक बेइज्जती की और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कई खास बिंदुओं पर जोर दिया, जैसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, विशेषकर डीजीपी कपूर और एसपी बिजारनिया। इन आरोपियों की तत्काल निलंबन और गिरफ्तारी हो। परिवार को और उनकी बेटियों को स्थायी सुरक्षा दी जाए। एफआईआर में एससी एसटी एट्रोसिटीज अधिनियम की उपयुक्त धाराएं लागू की जाएं। 10 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर संख्या 156 दर्ज की, जिसमें सुसाइड नोट को आधार बनाया गया और इसमें एबिटमेंट टू सुसाइड और एससी एसटी एक्ट की धाराएं शामिल की गईं। एफआईआर में लिखा गया कि एस पर फाइनल नोट नामों का वर्णन है, लेकिन एक्यूज नामों को स्पष्ट रूप से कॉलम 7 में ही लिखा गया। परिवार ने कहा कि एससी एसटी अधिनियम की धारा ड्यूलेटेड लगाई गई है। पुलिस का बयान था कि एफआईआर उन सभी नामों के खिलाफ की गई है जिन्हें मंत्री द्वारा नामित किया गया। एफआईआर के बाद आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भर दी है। अब पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार की मांग पर ही पीजीआई के डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सेक्टर 32 का मेडिकल बोर्ड किया गया था, लेकिन परिवार उस पर राजी नहीं हुआ। सीएम ने मृतक पत्नी अमननीत से मुलाकात की और परिवार को संवेदना दी। इस मामले को लेकर आप नेता मालविंदर सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह गरीब और दलित परिवार से यहां तक पहुंचे थे। ये बहुत दुखद है, अनफॉर्चुनेट है कि एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर, खासकर जो एक गरीब दलित परिवार से मेहनत से काबिलियत से इस मुकाम पर पहुंचे थे, उनको मजबूर किया। वो उन्होंने जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, ये अपने आप में सिस्टम पे बड़े सवाल खड़े करते हैं। और मेरा तो भारत सरकार से सवाल है कि देश किस तरफ लेके जा रहे हो आप। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि दलित परिवार को बिलोंग करते हैं, उन पे जूते फेंके जा रहे हैं, और एक तरफ इस तरीके के हरियाणा के कैडर के कॉम्पिटेंट ऑफिसर। तो ये अपने आप में हरियाणा की भाजपा सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं और हमारे सिस्टम पर भी सवाल खड़े करते हैं। छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना को जातीय आधारित उत्पीड़न का नमूना बताया। एडीजीपी सुसाइड केस में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। टीम को चंडीगढ़ की आईजी पुष्पेंद्र लीड करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान, जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा की आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है, वह भयावह है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार मौत मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने अधिकारियों को जान देने के लिए मजबूर करने पर केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं अब अधिकारी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। घटना के 4 दिन बाद भी पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। अब आईपीएस की बड़ी बेटी अमेरिका से चंडीगढ़ पहुंच गई है। बीते रोज सीएम ने पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की थी।
वहीं अब हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चीफ सेक्रेटरी समेत सभी आरोपियों को पद से हटाने की मांग की है। इस संबंध में गृह मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजा गया है। पुलिस ने कहा है कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होगी और सभी सबूत, गवाहों की परीक्षा, विशेषज्ञ राय आदि शामिल किए जाएंगे। कैमरन प्रिंस के साथ मैं विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।